हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ सर। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दे रखा है एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। यानी कि हमारा एक लाइट हाउस है जो 70 मीटर की उसकी हाइट है, 75 मीटर की उसकी हाइट है फ्रॉम द सी लेवल। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो हमारा एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है उस लाइट हाउस से। लाइट समुद्र में हमारे दो जहाज चल रहे हैं और हम लाइट हाउस के एकदम टॉप पे खड़े हैं, तो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो सबसे पहले हमें इसकी फिगर बनानी पड़ेगी। तो इसकी फिगर में हमें दे क्या रखा है, हमको एक 70 मीटर हाई लाइट हाउस दे रखा है। तो सबसे पहले हम एक लाइट हाउस बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा लाइट हाउस, इसको हम लेट कर लेते हैं। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो इसकी लेंथ हमको दे रखी है 75 मीटर। अब हमारी दो शिप चल रही हैं एंड वो एक के पीछे एक चल रही हैं। तो हम लेट कर लेते हैं कि हमारी एक शिप यहाँ पे है एंड एक शिप हमारी यहाँ पर है। तो सबसे पहले हमारा कौन सा एंगल बन रहा है, 30 डिग्री एंगल बन रहा है। तो हम इस पॉइंट को यहाँ पर टच करते हैं। हम इसको यहाँ पर इसको थोड़ा एडिट कर लेते हैं ताकि हम एंगल बना सकें। तो सबसे पहले हमारा एंगल बन रहा है, वो एंगल बन रहा है हमारा 30 डिग्री। अब हमारा नेक्स्ट एंगल क्या बन रहा है, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री एंगल बन रहा है हमारा यहाँ से। तो ये हो गया हमारा 45 डिग्री एंगल। अब ऊपर भी 45 डिग्री है तो ये नीचे भी 45 डिग्री होगा। तो हमारा ये एंगल भी 45 डिग्री हुआ। और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से भी 45 हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे हमारा उल्टा जेड बन रहा है ना, ये हमारा उल्टा जेड बन रहा है। तो हमारा यहाँ से ये वाला 45 डिग्री एंगल ये वाला 45 बन जाएगा। और अगर हम ये एंगल देखते हैं यहाँ से, तो हमारा ये जो 30 डिग्री एंगल है ये हमारा ये वाला 30 डिग्री हो जाएगा। अब हम इस पॉइंट को भी ज्वाइन करते हैं। इस पॉइंट को हम लेट कर लेते हैं सी पॉइंट, इसको डी पॉइंट। अब हमको निकालना क्या था, हमको डिस्टेंस निकालना था, इन दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस निकालना है हमें कि कितना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी हमें हाइपोटेनस का तो कुछ काम ही नहीं है, हमें सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस का काम है। तो हमारा tan थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस एंगल में हमारा थीटा क्या है, थीटा हमारा 45 डिग्री है। तो हम यहाँ लिखेंगे tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर है हमारा ए बी एंड बेस है हमारा बी सी। ए बी की वैल्यू हमको गिवन है 75 एंड tan 45 होता है हमारा 1। तो 1 इज इक्वल्स टू 75 डिवाइड बाय बी सी। तो बी सी की वैल्यू आ गई हमारी 75 मीटर। अब हमने निकाल ली बी सी की वैल्यू 75 मीटर। अब हम ये वाला ट्रायंगल देखते हैं, ए बी डी। अब हम ये बड़ा वाला ट्रायंगल देखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी। अब हमने ये वाली वैल्यू तो निकाल ली, हमको परपेंडिकुलर गिवन है। अगर हम इस ट्रायंगल में भी अगर हम tan थीटा लगाते हैं, थीटा की वैल्यू हमारी इस ट्रायंगल में 30 डिग्री हो जाएगी। तो हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। इसकी वैल्यू हमने निकाल ली, इसकी वैल्यू हमको गिवन है, तो हम इजीली सी डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसमें लगेगा हमारा tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है हमारा ए बी एंड बेस है हमारा बी डी। बी डी को और हम क्या लिख सकते हैं, बी डी हमारा बी सी प्लस सी डी से मिलकर बना है, तो हम बी डी को यहाँ पर बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे इसको, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/√3 इज इक्वल्स टू, ए बी की वैल्यू हमारी 75 गिवन थी और बी डी को हम लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी। अब बी सी की वैल्यू हमने निकाल ली थी जो आई थी हमारी 75, तो हम यहाँ पर 75 लिख देंगे इसकी जगह। तो हमारा आएगा 1/√3 इज इक्वल्स टू 75 डिवाइड बाय 75 प्लस सी डी। अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई कर आएगा 75 प्लस सी डी इज इक्वल्स टू 75√3।
75 प्लस सी डी की हमने 1 से मल्टीप्लाई करी और √3 की हमने 75 से मल्टीप्लाई करी, तो हमारा ये आ गया। अब हमें निकालनी थी सी डी की वैल्यू, तो हमारा सी डी इज इक्वल्स टू 75√3। ये हमारा प्लस का 75 इधर जाके हमारा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 75 माइनस का। तो सी डी इज इक्वल्स टू 75 हम यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, तो हमारा आ जाएगा √3 माइनस 1 मीटर। देयरफॉर the distance between the two ships is 75√3 माइनस 1 मीटर आंसर। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कुछ डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करके ज़रूर उसका आंसर दूंगा। थैंक यू।